नाज़रीन, इत्तलात हैं कि ऑनलाइन अदायगियों का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पेपाल अब पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान में IT के निगरान वज़ीर उमर सैफ ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को ये खुशखबरी सुनाई कि वो जल्द अपने मगरबी ममालिक के क्लाइंट से बज़रिया पेपाल अदायगियाँ वसूल कर सकेंगे। इस हवाले से एक बाखबर ज़राए ने बताया कि पेपाल पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन शुरू नहीं कर रहा, बल्कि ये नई सहूलत पाकिस्तानियों को एक आलमी शराकतदारी के नतीजे में हासिल हो रही है, जिसके असरात सिर्फ पाकिस्तानी सार्फिन तक महदूद नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब। एक तो माहिर मौशियात भी हम उन्हें कहते हैं हमेशा, और पाकिस्तान में फ़ॉरेन करेंसी के हवाले से हमेशा उनसे बात करते रहते हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेपाल आ जाना बड़ा अच्छा है कि वो जो लोगों ने बाहर पार्क किया हुआ है, ख़ासतौर पे फ्रीलांसर ने, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम है कि यहाँ अभी नहीं हो रहा है या होगा, तो इसके क्या फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, एक तो हमको पहले बात समझने की ज़रूरत है कि पेपाल है क्या। देखिए, पेपाल एक पेमेंट सिस्टम है और एक सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके अंदर दोनों पार्टीज, बायर सेलर या सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस परचेज़र, वो दोनों का इत्मीनान उसके अंदर है और उनको सेफ्टी सिक्योरिटी है। वो ऐसे है कि जो परचेज करने वाला है वो पेमेंट उनको पहले दे देता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो उन दोनों के दरमियान होता है, एक तरह का पेपाल बीच में गारंटर है कि जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और वो डिलीवर कर देगा सर्विस प्रोवाइडर, तो पेमेंट तो नहीं, जब वो फिर ओके करेगा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, फिर वो पेमेंट उसको कर देगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो पेमेंट उसको वापस कर देगा। बेसिकली ये जो बैंकिंग का निज़ाम है उसकी एक थोड़ी आसान शक्ल है जी, जैसे कि LC बिजनेस होता है। एग्जैक्टली ठीक है, LC का बिजनेस होता है कि एक इंपोर्टर है, एक एक्सपोर्टर है, एक सप्लायर है, एक सेलर है, एक परचेज़र है। तो जब वो यहाँ माल आ जाता है तो वो उसको पेमेंट बैंक रिलीज़ कर देता है। मैं आपकी तवज्जो से एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी ये सिस्टम मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ हर कानून, ख़ास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज का जो कानून है वो ओवर रेगुलेटेड है। अच्छा, जिसकी हर कानून, वैसे तो हमारे यहाँ हर फील्ड में, आप इंडस्ट्री में चले जाएं, फॉरेन एक्सचेंज में चले जाएं, कहीं चले जाएं, मिसाल है जैसे आज कल खुदा ना करे आग लग रही है तो सारे इदारे निकल के आ जाएंगे, फिर बाद में खामोश हो जाएंगे, और वो अगर आप उन इदारों की जो आप लिस्ट देखेंगे वो आप कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ जितने भी कवानीन बनते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, उसमें हमारा ज़ाती फ़ायदा शामिल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे पास कवानीन है कि ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं, यानी कवानीन बनते हैं आसानी के लिए, हमारे यहाँ मुश्किलात पैदा करने रहे हैं। बल्कि अब तो मैं ये भी कहने लग पड़े हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो काम रोकने के लिए, काम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तो बाकायदा ये कहा जाता है कि वो, तो मेरा कहना ये है कि पेपाल आने से नो डाउट पाकिस्तान को एक बड़ा गेम चेंजर कह लें, बूस्ट मिलेगा ई-कॉमर्स बिजनेस को। सही, लेकिन जो हमारे जो लोकल इदारों का प्रॉफिट्स है वो बाहर वाले ले जाएंगे। अच्छा, जो कैसे? वो ऐसे, देखिए, अगर यही निज़ाम हमारा बैंकिंग का आसान हो और हमारे पास जो हमारे ई-कॉमर्स के लोग हैं उनके आसान, उनकी जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर हमको इतनी पाबंदियां ना हो, तो इजीली हो सकता है। हमारे जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये काम कर रहे हैं, तो वही काम जो पेपाल कर रहा है, यही काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको आसान कर दें। अच्छा, तो पेपाल पे अगर जो आप कह रहे हैं कि उससे एक, आप समझते हैं फॉरेन रिजर्व का जो मामला है वो भी बढ़ सकता है? अभी भी कहा जाता है कि हर माह बहुत ज़्यादा पैसा है जो बाहरी, बहुत से लोगों ने तो, क्योंकि जो बड़े फ्रीलांसर उन्होंने बाहरी पार्क कर रहे हैं अपने अकाउंट्स के ज़रिए वहीं पर चीज़ें। अगर ये पेपाल आता है, जैसे आप कह रहे हैं, वो अपना हिस्सा तो ले जाएगा, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान में एक रिजर्व तो अच्छा आएगा। देखिए जनाब, जो इस वक्त सर्विस प्रोवाइडर हैं उसमें यंगस्टर हैं, लड़के, जी हाँ, उनको बैंक में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, ओवर रेगुलेटेड, तो उनकी इस पेपाल की वजह से बहुत आसानी होगी। ख़ास तौर पे जो हमारे केयर टेकर IT मिनिस्टर है, मेरी भी उनसे कई मीटिंग्स हुई हैं, वेरी एनर्जेटिक और वेरी, जो उनका विजन है वो बड़ा है और वो कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो पेपाल सर्विस होनी चाहिए, बहुत अच्छी सर्विस है, और तमाम ऑप्शंस होने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा
कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो ख़रीदने वाला है सॉफ्टवेयर या आईटी के मुताल्लिक़, उन दोनों का इत्मीनान होगा। इस वक्त पे ऑनलाइन जो बिज़नेस चल रहा है जिसमें पेपॉल का जो हिस्सा है अमेरिका में 40 to 50% है जी, यूरोप में 30 to 40% है, और पाकिस्तान का जो ई कॉमर्स बिज़नेस का शेयर है इस वक्त दुनिया में इसका तकरीबन तीसरा नंबर है। ये एक बहुत बड़ी बात है जी, जिसमें से जो बिज़नेस का जो शेयर है 13% पाकिस्तान का है, 14% बांग्लादेश का है और 23% इंडिया का है। और अभी हम पेपॉल और दीगर फैसिलिटीज़ के बगैर 13% पे हैं। एग्जैक्टली। जब पेपॉल आ जाएगा तो मैं ये समझता हूँ ये हम इंडिया के करीब आ जाएंगे, बूस्टर होगा हमारे लिए, नो डाउट। वो एक अलग बात है कि जी फ़ायदा किसको, हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा नुकसान, लेकिन मुल्क को फ़ायदा भी होगा, रेमिटेंस भी आपकी बढ़ेगी, आपका रिज़र्व भी बढ़ेगा, और जो बात है बाहर पैसे रोकने की वो एक अलग बात है। सही। वो यूं कि पेपॉल के पैसे आएंगे वो तो डायरेक्ट पाकिस्तान में आएंगे। एक्चुअली लोग पाकिस्तान में जो ओवर रेगुलेटेड है कानून, ज़्यादा कवानीन की वजह से पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज लाने में रिलेक्टेंट है। ये तो एक बड़ा इशू है। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल उसमें ज़फ़र साहब वो देता हूँ कि इस वक्त एक ऐसे ही फ्रीलांस का काम करने वाले यूट्यूब के कुछ लोग हैं, उनसे जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हमारे हर महीने बैंक में 5 से 6 हज़ार डॉलर रुपए आ रहे हैं। तो बैंक ने पहले तो ये पूछा जी आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हमने समझाया, उन्होंने कहा जी कि इसकी कोई चीज़ दें। हमने कहा भाई ये यूट्यूब से ज़रिए आ रहा है, ये मेल है। उनको समझाने में बड़ा टाइम लगा। देन कहते हैं हमारा ये मामला था, हम जब उनसे ये कह रहे हैं कि हमें कर्ज चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, कहते आपकी कोई चीज़ नहीं है। मतलब कहते हर महीने पिछले 2.5 साल से 4 से लेके 6 हज़ार डॉलर के दरमियान पैसे भी आ रहे हैं। बैंक को भी मालूम है, वो कहते सिस्टम में मौजूद नहीं। जो आप अभी बात कर रहे थे ओवर रेगुलेटेड, ओवर बात यह है तो एक बंदा बैंक के जरिए पैसे बाहर से आ रहे हैं और उसको बैंक जो है वो न कार्ड दे रहा है न कर्ज दे रहा है, वो इसमें रिफ्लेक्टेड है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर क्या मामला। देखिए 5,000 डॉलर का मकसद है ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन रुपए की उसकी इनकम है। और पाकिस्तान में एक नॉर्मल नौजवान की तो इनकम इस तरह सोची भी नहीं जा सकती, वो तो थाउजेंड्स में होती है। Exactly. और जबकि बैंक यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड या दूसरी फैसिलिटी देते हैं वो बिलो 100,000 वाले को देते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब ये देखने वाली बात है कि 1.5 मिलियन कितने लोग कमाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है। वो अगर आप कैटेगराइज करें तो वो 10 to 15 या 20% लोगों में आ जाएगा। बिल्कुल। वो और यंगस्टर्स में तो बहुत ही कम हो। बहुत बड़ी बात है। बात ये बैंक देना चाहता है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ओवर रेगुलेशन, उसके लिए भी इदारे इतने सारे जो इस चीज़ को, जो फाइनेंस के मामलात को देख रहे हैं, जो उनको नहीं देखना चाहिए। तो हर तरफ तो ये एक मज़ीद हमारा जो बिज़नेस ख़राब हो रहा है वो भी एक वजह ये है कि और इदारे अपना काम नहीं करते तो मजबूरी में आप हमारे आर्मी चीफ और उनकी टीम को आगे आना पड़ा। बहालत मजबूरी वो खुशी से नहीं आए। तो जब इदारों ने अपना काम नहीं किया, उनके आने के बाद आप देखेंगे चेंज आया है कि आपकी करेंसी स्मगलिंग ख़त्म हुई, गुड्स की स्मगलिंग ख़त्म हुई, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हुई, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग ख़त्म हुई। आपका स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चला गया, वहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज में भी जो था ना मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन थी। अब आप देखिए स्मूथ है, स्मूथ ही होना चाहिए ना बिजनेस, या तो डाउनवर्ड ट्रेंड हो या अपवर्ड ट्रेंड हो। ये जो सीसा बना दिया गया, या पिछले दिनों फाइनेंशियल जो आपके यहाँ टेररिज्म हुआ है उसमें बैंक्स भी शामिल हैं, मार्केट प्लेयर्स भी शामिल हैं, तो हमको इस चीज़ को भी देखना है। पेपॉल नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको जितने भी इंटरनेशनल हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं पेपॉल के अलावा भी, जी दीगर जो मार्केटिंग है वो भी उनको भी पाकिस्तान लाना चाहिए। बिल्कुल। और उनको मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट करके उनके पीछे लग के लाना चाहिए, जैसे इंडिया करता है। ख़ास तौर पे जो आपका वहाँ देखें उनके यहाँ पिंक सिटी है, और वो दुनिया में जो आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट से टोटल एक्सपोर्ट से उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जी आप बिल्कुल। और एक मैं बात करना चाहूँगा इस मौके से फ़ायदा उठाना, जो बांग्लादेश ने गारमेंट्स एक्सपोर्ट में चाइना को पीछे छोड़ दिया, जबकि ना उसके पास कॉटन है ना कुछ है, हर चीज़ वो इंपोर्ट करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा ओवर रेगुलेशन और बैड इंटेंशन।
बस इन चीज़ों का खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।